लोग चलते हैं आज अब प्रोनाउन के बचे हुए पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ। अब हम इसका मतलब समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो बांटने वाला जो प्रोनाउन एक दूसरे को बांट दे उसको हम कहते हैं हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं कौन कौन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका ईच आता है, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच अदर, वन अनदर। इसका प्रयोग हम दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। दो में से एक को अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे प्रत्येक का कहीं हिंदी में जिक्र आ गया तो प्रत्येक के लिए आप ईच और एवरी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आइदर, आइदर मतलब दो में से किसी एक को दिखाने के लिए, दोनों में से किसी एक को दिखाने के लिए आइदर, और दोनों में से मतलब किसी को न दिखाने के लिए, दोनों में से कोई नहीं के लिए हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। और एक दूसरे की अंग्रेजी के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं और वन अनदर का प्रयोग, दोनों का प्रयोग करते हैं एक दूसरे की अंग्रेजी के लिए। लेकिन ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए, प्रत्येक को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, पहले हम देखते हैं ईच को और एवरी को। जैसे है ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। क्या कह रहा है? ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। ध्यान देंगे, आप यहां पर देख रहे हैं जो नाउन है आपका, ये बॉयज प्लूरल लग रहा है देखने में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। क्या? सिंगुलर वर्ब आता है। ईच के साथ हमेशा इज, एवरी के साथ हमेशा इज, मतलब सिंगुलर जिस टेंस में रहेगा टेंस के हिसाब से आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। ईच के स्थान पर आप एवरी भी प्रयोग कर सकते हो। एवरी, एवरी ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। और हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल को। एवरी वाले सेंटेंस को दूसरे तरह देख लेते हैं। जैसे एवरीवन of them can do this work, can do this work। कहने का मतलब everyone of them, उनमें से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक can do this work, इस काम को कर सकता है। प्रत्येक, प्रत्येक, जो लोग हैं उनमें से प्रत्येक, प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक काम कर सकता है। ये सिंगुलर हुआ। क्या हुआ आपका? सिंगुलर। तो मतलब प्रत्येक के लिए आप ईच का भी प्रयोग और एवरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आइदर। आइदर का प्रयोग कहां करेंगे? देखिएगा, आइदर, आइदर मतलब दोनों में से किसी एक को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका है आइदर of the two pens, either of the two pens will do। मतलब either of the two pens, दोनों में से कोई एक कलम will do से काम चल जाएगा। जैसे दो पेन है, दो पेन है, दोनों में से दो पेन है, दोनों में से किसी एक पेन को दिखाने के लिए हम आइदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? आइदर का प्रयोग करेंगे कि दोनों में से किसी एक कलम से काम चल जाएगा। ये जो आपका इंग्लिश लिखा गया इसका मतलब दोनों में से, दोनों पेन में से किसी एक कलम से काम चल जाएगा। तो ये हो गया आपका आइदर का प्रयोग। या और देख लीजिए दूसरा एग्जांपल आइदर का। आइदर of the, either of the two houses, either of the two houses is safe, is
सेफ। आइदर ऑफ द टू हाउसेज इज सेफ, मतलब दो घरों में से दो घर हैं, दोनों में से एक घर आपका क्या है, सुरक्षित है। मतलब दोनों में से एक को दिखाने के लिए हमने क्या प्रयोग किया, आइदर। तो दोनों घरों में से एक घर आपका सुरक्षित है, सेफ है। बात समझ में आ रही होगी कि आइदर का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं को दिखाने के लिए हम आइदर का प्रयोग करते हैं। चाहे आप व्यक्ति को दिखाइए या किसी वस्तु को दिखाइए। आइदर ऑफ द टू बॉयज, इसको कर सकते हैं इज लेबोरियस, दोनों में से कोई व्यक्ति, कोई लड़का परिश्रमी है, इसको भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नाइदर की तरफ। आइदर तो हो गया दोनों में से किसी एक को दिखाने के लिए। अब नाइदर की तरफ ध्यान देते हैं। नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज व्हाइट, क्या कह रहे हैं, नाइदर ऑफ द टू बुक्स, दोनों पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक सफेद नहीं है। दोनों पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक सफेद नहीं है, मतलब दो पुस्तक हैं, दोनों में से दोनों के दोनों जब निगेटिव दिखाएंगे, मतलब दोनों के लिए बात नहीं लागू हो रही है, तो उसके लिए हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी को नहीं जब दिखाना होगा तो आप नाइदर का प्रयोग करोगे, दो ही के लिए लेकिन बात लागू होती है। अब हम बात कर लेते हैं ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। तो देख लीजिए इसको भी। ईच अदर मतलब भी एक दूसरे को, और वन अनदर मतलब भी एक दूसरे को होता है। किस कंडीशन में हम करते हैं, जैसे द टू brothers help each other, यही सेंटेंस है आपका। कह रहा है द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, दोनों भाई, हेल्प मतलब मदद करते हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, दोनों भाई एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब दोनों भाई हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, ये इसकी मदद करता है, ये इसकी मदद करता है। तो के लिए हमने एक दूसरे की अंग्रेजी क्या प्रयोग किया, ईच अदर। तो ईच अदर शब्द जो लिखा गया ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से जितने आपको एग्जाम्पल दिए गए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब आपके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो आपको ईच अदर समझ में आ गया होगा कि दो व्यक्तियों में एक दूसरे की अंग्रेजी दिखाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दो से अधिक दिखाना हो तो हम वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे द फाइव ब्रदर्स लव वन एंड अदर, क्या कह रहा है, द फाइव ब्रदर्स लव वन एंड अदर, पांचों भाई लव प्रेम करते हैं, वन एंड अदर एक दूसरे को। मतलब 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, पांचों लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं। मतलब एक एक करके एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पांचों को अलग कर रहा है, ये पांचों को अलग दिखा रहा है कि पांचों लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो वहां हमने एक दूसरे की अंग्रेजी क्या यूज किया, वन अनदर। दो के बीच में था तो ईच अदर, और दो से जैसे ही अधिक हुए, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, कितने भी हो, तो वहां पर हम दिखाने के लिए एक दूसरे की अंग्रेजी वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको ईच अदर, एवरी और ईच
आइदर, नाइदर, ईच अदर और वन अदर का प्रयोग कहाँ और किस कंडीशन में करना है, ये आपको तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसके साथ अगर कोई नाउन आ जाए तो इसको हम क्या समझेंगे। जैसे ईच बॉय, ईच बॉय कैन डू दिस वर्क, ये सेंटेंस है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि ईच शब्द के साथ नाउन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ ईच शब्द के साथ हमको नाउन मिल रहा है बॉय। तो ईच शब्द इसके पहले क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, लेकिन अब ईच शब्द के साथ आपका क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना कह के इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ अगर कोई नाउन आ जाएगा तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। यहाँ पर चाहे ईच बॉय रहे या एवरी बॉय रहे, दोनों एक ही बात है। दोनों प्रत्येक शब्द की अंग्रेजी बताता है। प्रत्येक, ईच बॉय या एवरी बॉय कैन डू दिस वर्क, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जब अकेले रहेगा, इसके साथ नाउन नहीं रहेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ गए होंगे आप। इसी तरह से आप हर का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आइदर बॉयज, EITH, आइदर बॉय, आइदर बॉय इज लेबोरियस, आइदर बॉय इज लेबोरियस मतलब दोनों में से एक लड़का, दोनों में से एक लड़का परिश्रमी है। अर्थ तो वही देगा, लेकिन इसके साथ नाउन जो आ रहा है ये बता रहा है कि इस नाउन की ये शब्द क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी प्रोनाउन नहीं है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा इसके साथ साथ। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो आप समझ ही गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। आपका लास्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इसको बोलेंगे प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, जो पारस्परिकता संबंध दिखाता है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पारस्परिकता वाचक मतलब आपसी संबंध जो बताए वही आपका होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसा कि अभी अपने आप लोगों ने पिछले प्रोनाउन में पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर, उसी को हम अलग कर देते हैं, उससे डिस्ट्रीब्यूटिव से हटाकर अलग कर देते हैं उसके नाम को, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो देख लेते हैं, अभी आपने उसका प्रयोग अच्छी तरह से देखा, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन है। ईच अदर और वन अनदर, वन अनदर, इसका मतलब आपने देखा कि एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को, और वही ये भी है एक दूसरे को। दोनों का मीनिंग सेम है, अंतर इतना है कि ये दो के बीच में होता है और ये दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। ये दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करते हैं। तो देख लेते हैं इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला है जैसे राधा और श्याम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। राधा और श्याम एक दूसरे को प्रेम करते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, एक दूसरे को के लिए, एक दूसरे को जो बोला जा रहा है ये आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब राधा और श्याम के बीच में जो आपसी संबंध है वो दिखाता है एक दूसरे को। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, ईच अदर और वन अदर, लेकिन यहाँ पर राधा और श्याम दो ही लोग हैं, तो दो के लिए हमको ईच अदर का प्रयोग करना है। अब देखिएगा, राधा एंड श्याम लव, राधा एंड श्याम लव ईच अदर, ईच अदर। यहां दो के बीच में बात हो रही है, इसलिए हम ईच अदर का प्रयोग एक दूसरे शब्द के लिए कर रहे हैं। तो ईच अदर आपका क्या हुआ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। जैसा कि हमने पिछले प्रोनाउन में पढ़ा कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़ा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ही ईच अदर को और वन अनदर को अलग कर देते हैं उससे, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसका नाम चेंज हो जाता है, चीज वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव ही है, लेकिन नाम उसका थोड़ा चेंज हो गया बस। अब देख लेते हैं हम वन अनदर का प्रयोग। जैसे राम, मोहन, सोहन और गोपाल एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, यही है। दो से अधिक हो गए, राम, मोहन, सोहन और गोपाल, ये दो से अधिक हो गए, तो हम एक दूसरे को के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हमको यहाँ वन अनदर प्रयोग करना है। तो हो जाएगा राम, मोहन, सोहन एंड गोपाल क्या करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक। एक दूसरे को लिए क्या लिखेंगे, ऊपरे वाले वाक्य में हम दो के लिए ईच अदर, और यहाँ पर दो से अधिक है तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे, वन अनदर। ये था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।